हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हमने चूज़ किया है किर्लोस्कर ऑयल इंजन, ठीक है। और पहले भारती एयरटेल में लिया था मैं 200 क्वांटिटी, लेकिन उसमें हमारा एसएल हिट हो गया, ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। और उसके बाद फिर अपन ने किर्लोस्कर ऑयल इसको हमने चूज़ किया है। तो अभी देखो इसमें बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है। और हमारा स्टॉप लॉस आप देखिए, एवरेज कहाँ पे किया हमने, वो देखो पहले आप 662 पे। और हम हमारा स्टॉप लॉस है 660, मतलब 2.5 पॉइंट का एसएल है। पहले स्टॉप लॉस बड़ा था, लेकिन बाद में हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो गया, ठीक है। और इसमें एक बड़ी मोमेंटम को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कम से कम यहाँ पे हम बड़ा ही टारगेट लेके चलेंगे। और देखते हैं कहाँ तक हमें टारगेट मिलता है। और बिल्कुल हमारे सेटअप में ये परफेक्ट बैठ रहा था। वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स थे, मैंने उनको चूज़ किया था, लेकिन ये स्टॉक मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। लगा तो इसमें मैंने एंट्री कर ली है। और निफ्टी में मेरे को कोई सेटअप दिख नहीं रहा, तो निफ्टी में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि निफ्टी वॉलेटाइल है। कभी 500, कभी 600, कभी 500, इस तरीके से घूम रहा है। तो कोई भी क्लियर कट डायरेक्शन कुछ भी नहीं है आज के दिन निफ्टी में। कल बन गया था निफ्टी में पैसा, आज नहीं बन रहा है, क्योंकि आज कुछ है ही नहीं, तो क्या ही बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग कहाँ तक ये जाता है। मुझे तो उम्मीद है यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आना चाहिए। हो सकता है कि 10% का भी यहाँ पे मोमेंटम हो जाए। अभी तो 5% ही हुआ है। तो देखते हैं कहाँ तक भागता है ये। हम पूरा वेट करेंगे, अपना ट्रेलिंग एसएल लेके जाएंगे। छोटा सा एसएल है यार, 2.5 पॉइंट का, कुछ भी नहीं जाएगा हमारा, ठीक है। बहुत ही छोटा सा एसएल जाएगा, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। देखो यार, अभी यहाँ पे क्या होता है ना, लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, चलो यार इतने में मिल रहे हैं लेके चले जाते हैं। वहीं पे यही आपका 670 पे अभी जो चल रहा है, वही स्टॉक आपका 700 तक पहुंच जाए, है ना। क्योंकि इसमें जो सेटअप बना है वो कंटिन्यू अपसाइड का ही सेटअप है। और कैंडल भी अपसाइड ही बन रही हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में भी देखोगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है गाइस। यहाँ पे लगातार बुलिश कैंडल बन रही हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे लिए ज़्यादा श्योरिटी है और ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस था मुझे कि यहाँ पे अच्छा खासा मूव हमें अपसाइड मिल सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कितने परसेंट का कितना मूवमेंट हमें मिल पाता है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो बढ़िया नीचे से बाइंग है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं यहाँ पे, ठीक है। 671 तक तो पहुँच गया। अब अगर ट्रेलिंग एसएल लेके जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल दे देंगे, ठीक है। और ऊपर जाएगा तो मैं इसको एसएल को और ट्रेल कर लूँगा, कॉस्ट के ऊपर लेके आ जाऊँगा। लेकिन अभी नहीं ऊपर ले सकते, क्योंकि अभी हमारा सही जगह पे एसएल लगा हुआ है, ठीक है। और जो हमने लगाया है उसके आसपास मार्केट आया था, लेकिन हमने जब ऊपर आया मार्केट तब हमने एसएल ट्रेल किया था, ठीक है। तो पहले तो एसएल मेरा कहाँ पे था वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ऑर्डर हिस्ट्री में चलते हैं। ये देखिए, पहले मैंने एक बार कैंसिल कर लिया था इसका ऑर्डर, ठीक है। कहाँ पे लगाया था मैं आपको दिखा देता हूँ। सेल ऑर्डर लगा था अपना 652.90 पे, है ना। यानी कि लगभग 10 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस था। तो उसके बाद हमने इसको जब जैसे ही ऊपर आया ये, तो हमने खिसका दिया अपना एसएल, ठीक है। तो देखो एसएल वगैरह हो जाए तो कोई डरने की बात नहीं होती गाइस, ठीक है। अब आप डरो या चाहे मत डरो, आपका एसएल जाना है तो जाएगा ही ना। आप उसको रोकना चाहो नहीं रुकेगा, ठीक है। तो आप एक ही काम करो कि अपना जो है रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन पहले ही डिसाइड करो, ठीक है। मैंने जैसे बात ही एयरटेल है, अब इसमें मेरा रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन के हिसाब से ट्रेड था, बढ़िया ट्रेड था। लेकिन क्योंकि मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर गया, निफ्टी भी ऊपर भाग गया और फिर ये भी भाग गया, तो फिर टाइम पे निकलना भी ज़रूरी है। देखो स्टॉप लॉस उस समय ले लो जिस समय आपको लगता है कि अब हमारे फेवर में मार्केट जा ही नहीं सकता, उस समय ऐसे ले लेना चाहिए ठीक है। मैं ऐसे ही लेता हूँ। मैं ऐसे नहीं लेता कि थोड़ा नीचे आ गया तो डर के मारे ऐसे ले गया ना। मैं ऐसा तब लेता हूँ जब मुझे लगता है कि अब यहाँ पे ये ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अब हमारे फेवर में जाने वाला नहीं है, तब ऐसे लेना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, एक रिट्रेसमेंट आता है, अब एक रिट्रेसमेंट पर डर जाते हो, उसके बाद आपके फेवर में मार्केट जाता है ना। तो देखते हैं गाइस ये कहाँ तक हमें प्रॉफिट दे पाता है गाइस, ठीक है। मैं आपको अपडेट करता हूँ गाइस। सो गाइस देखिए, प्रॉफिट बढ़ के हमारा यहाँ पे हो चुका है
अच्छा खासा, चलो पैसों को मत देखो आप, ये देखो पॉइंट वाइज हमें 1:1 अभी मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस था उसके हिसाब से 1:1 हमें मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो आपको निकलना है या और इंतज़ार करना है, ये आप डिसीजन ले सकते हो कि क्या करना है आपको, ठीक है। बट मैं इस तरीके से ट्रेड नहीं करता कि मैं यहाँ पे ऐसे ही निकल जाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि क्या ये स्टॉक कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक डाउनफॉल आ सकता है, कोई अननेसेसरी कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल कभी भी कुछ भी हो सकता है देखो, होने को तो। बट हमें ये डिसीजन लेना होता है कि क्या वास्तव में आ सकता है, आएगा तो फिर हमें और अपना एसएल ट्रेल कर लेना चाहिए। चलो हम लोग एसएल ट्रेल कर लेते हैं एक बार। एडिट ऑर्डर कम से कम 65 तक ले आते हैं, 665, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है। तो देखो हमारा एसएल ट्रेल हो गया है। अब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते जाएंगे, अपना एसएल ट्रेल करते जाएंगे, है ना। अगर मार्केट पलटी मारेगा तो हम भी हमारा एसएल ट्रेलिंग एसएल चला जाएगा। लेकिन आप सोचिए यहाँ पे बुकिंग करने का क्या मतलब है, बुकिंग कर लेंगे तो क्या है, फिर उसके बाद ऊपर गया तो हमारा जो जिस पर्पज़ के लिए हमने लिया वो पर्पज़ हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम तो पहले ही निकल गए मार्केट से, है ना। तो इसलिए अब लॉस तो होना ही नहीं, इसमें प्रॉफिट में ही निकलेंगे हम लोग, चाहे 2-3 पॉइंट के प्रॉफिट में निकलें, है ना। क्योंकि हम ट्रेलिंग एसएल को ट्रेल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि देखो जब बुलिश है, अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा है मार्केट में, तो उसको कैप्चर करना चाहिए, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। हाँ, बड़ी लेवल पे आप काम कर रहे हो तो बड़ी क्वांटिटी से, तो एक काम कर सकते हो आप, आधी क्वांटिटी एग्जिट कर लो और आधी क्वांटिटी को बने रहने दो, ठीक है। ऐसा कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट क्वांटिटी को ट्रेल कर रहा हूँ, यहाँ पे बुक नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वैसे ही मेरा उसी पूरी क्वांटिटी अगर मान लो ट्रेलिंग ऐसे लेके जाता है तो उसी हिसाब से मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो गाइस मार्केट हमारे फेवर में चलते ही जा रहा है, 76 देखो। अगर मैं निकल जाता 73 पे, 72 पे, 70 पे, तो फिर ये नहीं मिलता ना मुझे। ये देखो बढ़ते ही जा रहा है, मैंने आपसे कहा था ना इसमें बड़ा मोमेंटम मिल सकता है हमको। तो बड़ा मोमेंटम हमें देखो मिलते ही जा रहा है, ऊपर हमारे फेवर में ही चलते जा रहा है मार्केट। देखो और गया ये 78 तक गया, अभी देखो 73, 72, 73 पे चला था, अभी 78 पे चला गया। तो ये जो आपको ट्रेलिंग एसएल की पावर है गाइस, ये ठीक है, बहुत ही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ट्रेलिंग एसएल या आधी क्वांटिटी एग्जिट करना। पूरी क्वांटिटी एग्जिट करना मुझे नहीं लगता सही निर्णय होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। मैं तो नहीं करता ऐसा, मैं हमेशा या तो आधी क्वांटिटी एग्जिट करो या फिर ट्रेलिंग एसएल, है ना। क्योंकि उससे क्या होता है, आप पूरा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, जहाँ तक जाता है वहाँ तक बैठे रहो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो देखते हैं 1:2 अगर मिल गया तो हम लोग निकल जाएंगे, नहीं तब तक ट्रेलिंग एसएल हम लोग ले कर खींचते रहेंगे। मैं यहाँ पे तब तक इसको ट्रेल करूँगा जब तक मेरा 1:2 का यहाँ पे रिस्क रिवार्ड नहीं मिल जाता। या तो मार्केट मेरा ट्रेलिंग एसएल खा जाएगा या 1:2 का रिस्क रिवार्ड मिलेगा, मैं पूरा कंप्लीट क्वांटिटी एग्जिटेड, ठीक है। तो देखते हैं, अब आपके सामने चीज़ें हैं गाइस, सारी लाइव चल रहा है गाइस, आप देख सकते हो। ये होता है साइकोलॉजी, माइंडसेट। जब आपका माइंडसेट अच्छा होता है ना, आप अपने आप पे काम कर लेते हैं, तो फिर मार्केट में आप जब बुरा समय आता है, जब आप ओवर ट्रेडिंग करने का मन करता है, रिवेंज ट्रेडिंग करने का मन करता है, तो उससे आप बच जाते हो, उसको आप मैनेज कर लेते हो, है ना। तो चलिए चलने देते हैं गाइस, प्रॉफिट चल रहा है, चलने दीजिए, क्या दिक्कत है। लॉस में नहीं बैठना है, इस तरीके से अगर लॉस हो रहा होता तो मैं नहीं बैठता। प्रॉफिट हो रहा है ना, बैठेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस में नहीं बैठना भाई। और वैसे भी आप सोचिए, यहाँ पे चार्ट अगर आप देखेंगे ना किर्लोस्कर ऑयल का, तो यहाँ पे
नीचे आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि बिल्कुल एकदम परफेक्ट हमने जो एनालिसिस किया, मतलब इसको देखा मैंने, जैसा एनालिसिस किया, जैसा सब कुछ किया मैंने, उस हिसाब से बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। आप चार्ट को देख करके ही आप जाके देखिए कैसा चार्ट बना है, ठीक है। इसमें नीचे आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। अब अगर कोई अनसर्टेनिटी कुछ ऐसा होता है तो वो बात अलग है, तो उसमें उसके लिए हमारे पास ट्रेलिंग एसएल है ऑलरेडी, डरने की बात ही नहीं है। डर किस बात का लगेगा यहाँ पे, है ना। डर तो लॉस में लग सकता है, लेकिन प्रॉफिट में तो कोई डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बढ़िया मोमेंटम हो रहा है हमारे फेवर में। हम बीच में एग्जिट कर जाएं, कोई मतलब है क्या इसका? हम्म आप ही बताइए, क्यों एग्जिट करें हम यहाँ पे? ट्रेलिंग ऐसे ले लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या। सो गाइस, आप देख सकते हो किस तरीके से 680 तक पहुंच गया है, और हम बैठे हुए हैं आराम से ट्रेलिंग एसएल ले करके, ठीक है। और मैं और ट्रेल कर लेता हूँ एसएल को आपके सामने। तो एडिट ऑर्डर में चलते हैं, 70 पे लगा देते हैं अभी, है ना, 670, ठीक है ना। तो देखो अभी हमारा जो एसएल है वो 670 पे आ गया, मतलब यहाँ पे अभी भी कुछ भी होता है मतलब, तो हम लोग आराम से निकल जाएंगे। लेकिन अभी हम बैठेंगे आराम से, मजे लेंगे मार्केट के, ठीक है। तो मैं ये जो है आपको सिखाने के लिए, और आपको किस तरीके से माइंड सेट रखना चाहिए जब ट्रेडिंग करते हो। आप देखो, माइंड सेट आप हमेशा आप नीट एंड क्लीन रखो। ऐसे लेट हो जाता है कोई बात नहीं है, ठीक है। कूल, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरी ट्रेड को पहले समझो, जानो अच्छे से, ठीक है। और एनालिसिस करना नहीं आता तो मैं आपको सिखा दूंगा यार, एनालिसिस की कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एनालिसिस कोई बहुत तोप चीज़ नहीं है, ठीक है। स्टॉक्स में तो और आसान है ट्रेड करना। ऑप्शन से बचो अभी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के लिए आपको चाहिए एक्सपर्टीज़, और उसमें समय लगेगा आपकी एक्सपर्टीज आने में। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अभी ऑप्शंस को अवॉइड करके स्टॉक्स के ऊपर फोकस करिए इंट्राडे में, और वहाँ पे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, वहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप केवल ऑप्शंस ही ऑप्शंस करते रहेंगे तो फिर वहाँ पे क्या होता है ना, आपका रिस्क तो ज़्यादा होता ही है, वहाँ पे आपको दिक्कत भी आती है, क्योंकि इमोशंस पे आपके पास वो ट्रेनिंग नहीं, वो उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप वहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, आपको इमोशंस पे कंट्रोल ना होने की वजह से आपको वहाँ पे दिक्कत आती है रिस्क मैनेजमेंट करने में, डिसिप्लिन को फॉलो करने में। लेकिन यहाँ पे आसान होगा, क्योंकि आपका बहुत बड़ा लॉस होता ही नहीं है ना। आपका बहुत बड़ा लॉस होगा ही नहीं यहाँ पे, छोटा मोटा लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हो हम किस तरीके से बैठे हुए हैं आराम से। अगर मैं यहीं पे निफ्टी में ट्रेड करता मान लो, ठीक है, आपसे ही पूछता हूँ, मैं अगर मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं खुद ही अगर निफ्टी में ट्रेड करता तो क्या इतना बैठ पाता? नहीं बैठ पाता, मुझे डर के मारे कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी निकलना पड़ता, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी होती। यहाँ पे आपने एक बार एनालिसिस कर लिया, समझ लिया चीज़ों को, उसके बाद बैठो आराम से। बैठे हैं आराम से, प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है अपना, है ना। ना तो डिके का डर, और ना यहाँ पे स्टॉप लॉस होने का डर, क्योंकि यहाँ पे हमारे फेवर में ही मार्केट चले जा रहा है, और हम बैठे हैं आराम से। तो ये जो चीज़ है ना गाइस, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो करेंगे तभी, जब आप काम सही जगह पे करोगे, ठीक है। आपका रिस्क मैनेजमेंट तभी होगा जब आप काम सही जगह पे सही सेगमेंट में करोगे। ये देखो, तो हमारे यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवार्ड मिल चुका है हमें, तो हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। मैं लगा देता हूँ एक बार एग्जिट के लिए, सारी क्वांटिटी एग्जिट कर लेंगे हम लोग 85 पे अगर जाता है तो, ठीक है ना। क्योंकि मोमेंटम है इस हिसाब से तो हो जाना चाहिए।
तो हमारा स्टॉप लॉस कट गया, अभी वो लग गया है ऑर्डर, ठीक है ना। चलो देखते हैं, 83 तक तो गया है, 85 तक का मैंने टारगेट लगाया है, अब देखते हैं क्या होता है। तो इमोशंस पे कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप पहले सेगमेंट को सही चुनो। ऑप्शंस में रहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और इमोशंस पे कंट्रोल, ये सब नहीं हो पाएगा। ये तब तक नहीं होगा जब तक आप ऑप्शंस को नहीं छोड़ोगे, ठीक है। ऑप्शंस में करना है, लेकिन पहले आप स्टॉक्स के अंदर पैसे कमाने को मतलब आप सेफ देखो ना। पहले आप सोचो कि अगर किसी को ट्रेडिंग करना हो तो उसके लिए आप उसके पास खुद का जॉब या बिजनेस कोई साइड धंधा होना चाहिए ना, कि डायरेक्ट आप ट्रेडिंग पे ही डिपेंड हो जाओगे, नहीं हो सकते। तो आप, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे जो स्टॉक ट्रेडिंग है वो आपका कैश में, वो आपका एक तरीके से जॉब या बिजनेस कह सकते हो इसको, ठीक है। एक आपकी सिक्योरिटी है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में डायरेक्ट करोगे तो फिर वो जुआ ही हो जाएगा, ठीक है। उसे भी करो, जब मौका मिले तो उसमें भी लपेटो, लेकिन उसमें आपकी प्रैक्टिस होगी तभी तो कर लोगे ना आप। ऐसे कैसे कर लोगे? आपको आता ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं है, तो कैसे करोगे आप बताइए। है ना, आप लॉस लगातार करते जा रहे हो। कम से कम आप स्टॉक्स में ट्रेड करोगे तो लॉस भी तो कम होगा ना आपका, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग पहले समझिए चीज़ों को। डायरेक्टली आप इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शंस में सफल नहीं हो सकते डायरेक्टली। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। अभी 83 तक तो पहुंच गया, 85 पे हमारा टारगेट लगा रखा है हमने। तो हम देखो, यहाँ पे कोई पैनिक नहीं है गाइस, ठीक है। आराम से देख रहे हैं जो भी है, बैठे हैं आराम से, क्या दिक्कत है ना। तो वीडियो लंबा बनेगा गाइस, क्योंकि ऐसा ही है ये, देखो वीडियो मेरा लंबा ज़रूर बनेगा, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो 83.40 पे गया है, देखते हैं 85 पे जाएगा तो मेरा ट्रिगर हो जाएगा, और नहीं जाता है तो नोटंकी करेगा, तो जो प्राइस पे हमें एग्जिट करना है उस पर कर लेंगे फिर, ठीक है ना। पर मैं ये चाहूँगा कि मेरा उसी प्राइस पे एग्जिट हो जाए तो अच्छी बात है, 85 पे। लेकिन नहीं होता तो जिस प्राइस पे होगा उस प्राइस पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हड़बड़ाहट में नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। अगर एग्जिट करना है तो आराम से, वैसे अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हड़बड़ाहट में गड़बड़ाहट में करो, कोई मतलब नहीं है वहाँ पे, ठीक है। फिर वही आप एंट्री एग्जिट दोनों एक ही तरीके से करोगे। आप उसमें भी घबरा रहे हो एंट्री करने में, फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है वहाँ पे कि पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, मेरा कहीं स्टॉप लॉस तो नहीं खाए। अरे स्टॉप लॉस खाएगा तो आप रोक लोगे क्या? स्टॉप लॉस खाएगा तो खाएगा ही ना। तो डरने की कोई बात नहीं होती गाइस मार्केट में। आप बने रहिए बस अपने ट्रेड के अंदर, स्टॉप लॉस के साथ में, अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ, है ना। मज़ा आएगा आपको काम करने में। लेकिन अगर आप यहाँ पे केवल प्रॉफिट ही करना चाहोगे, लॉस नहीं होना चाहिए, है ना, मेरा कहीं एसएल हिट ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तब तो नहीं होगा फिर आपका, ठीक है। फिर तो आप ना तो प्रॉफिट ही कर पाओगे और ना सही रिस्क मैनेजमेंट कर पाओगे। वही व्यक्ति यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को फॉलो कर पाएगा जो यहाँ पे इस चीज़ पर फोकस करेगा कि मुझे सही से काम करना है, मुझे प्रॉफिट लॉस से कुछ लेना देना नहीं। मेरा ट्रेड मेरा ट्रेडिंग सही होना चाहिए, मेरा काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए बस। वो परफेक्ट परफेक्ट क्या है इसमें? आपका रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, और लगातार आप काम करते जाते हो डिसिप्लिन के साथ, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से सीखने को मिल जाती हैं मार्केट के अंदर। कई बार स्टॉप लॉसेस होते हैं, कई बार टारगेट आते हैं, तो इससे कभी मायूस नहीं होना है गाइस, ठीक है। और कभी रिग्रेट नहीं करना है कि भाई यार ये मेरे को अभी तो इतना प्रॉफिट हो रहा था, अभी मान लो यहाँ से नीचे आ जाता है, ठीक है, 675 तक आ जाता है, 670 तक आ जाता है और मुझे वहाँ पे निकलना पड़ता है, तो मैं वहाँ पे रिग्रेट नहीं करूँगा, क्योंकि देखो ये मेरा ही डिसीजन था ना।
कि मैं यहाँ पे 685 पे टारगेट लगा के बैठा हूँ, मेरा ये डिसीजन भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे निकल जाऊँ, ठीक है ना। तो अपने डिसीजन पे रिग्रेट क्यों करना? आपने अपने लिए किया, अपने अच्छा करने के लिए किया ना। आप खुद डिसीजन लेते हो, खुद ही के डिसीजन पे फिर रिग्रेट करते हो, तो कोई मतलब नहीं बनता ना इस चीज़ का रिग्रेट करने का। तो कहाँ तक पहुँच गया देख लेते हैं एक बार। 83.84 एट, चलो देखते हैं, हमारा लगा हुआ है, देखते हैं अगर आएगा तो ठीक है। आपके सामने ही है सब, क्या होता है देखते हैं। लगता तो है कि यार बड़ा मोमेंटम यहाँ से एक और आना चाहिए, बाकी नहीं आता तो हम लोग जहाँ से जहाँ निकलना होगा वहाँ निकल जाएंगे, ठीक है। मार्केट प्राइस पे निकाल देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टॉप लॉसेस हमेशा पहले डिसाइड करो कि कहाँ पे लेना है मेरे को, ठीक है। और हमेशा स्टॉप लॉसेस तब नहीं लेना है आपको कि भाई यहाँ पे एक कोई आपके विरुद्ध कोई एक कैंडल बन गई, कोई रेड कैंडल बन गई या ग्रीन कैंडल ये हो गया है ना, तो आप उससे एसएल मत लीजिए। एसएल तब लीजिए जब आपको लगता है कि अब जा ही नहीं सकता हमारे फेवर में। ये इतनी समझ होनी चाहिए पैसा बनाने के लिए मार्केट में। अगर आपको ये समझ डेवलप हो जाए ना कि मैं तब निकलूँगा जब मुझे ये महसूस मतलब लग जाएगा कि अब जा ही नहीं सकता मेरे फेवर मार्केट, तब नहीं कि यहाँ पे कोई एक मेरे देखो ऐसा तो होता ही रहेगा मार्केट में। फिर तो आप ट्रेडिंग ही नहीं कर पाओगे कि आप ट्रेड लिए और आपके खिलाफ ही मार्केट चलना शुरू कर दिया, है ना। पहले तो ट्रेड ले रहे हो तो पूरा एनालिसिस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए आपका। अगर आप सही हैं, आपने सब कुछ सही किया है ना, तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर एसएल हिट होता है तो एसएल तक वेट करिए, तो आपका पैसा बनेगा। तो गाइस अभी तो यहीं पे घूम रहा है और मुझे लगता है यहाँ से और ऊपर जाएगा तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए मैं अपडेट करता हूँ आपको क्या होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया है गाइस, आप देख सकते हो 82.38 पे, मतलब यहाँ पे 1:2 हमने पूरा लिया गाइस, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी आ गया है, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट भी कर सकता है मार्केट, ठीक है। बट हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, हमें कोई मतलब नहीं है अब, ठीक है। ऊपर जाए तो हमें कोई मतलब नहीं है, और नीचे आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा काम हो चुका है, और अब चाहे कितना भी ऊपर जाते रहे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो गाइस कैसा रहा आज का ट्रेड, कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट करके ज़रूर बताइए यार। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया। थैंक यू सो मच।